क्या आपको पता है दुनिया में जितने भी जानवर और प्रजाति है उनमें से सबसे कम जीने वाला जीव कौन सा है? सबसे छोटी उम्र किस जीव की होती है? और क्या आपको पता है कैमल जो होता है ऊंट, वह बिना पानी पिए कई दिनों तक कैसे रह सकता है? आखिर वह पानी को कहाँ स्टोर करके रखता है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 5, अगर आप गर्म पानी रखोगे और ठंडा पानी रखोगे और टेम्परेचर कम कर दोगे, बहुत कम, तो कौन सा पानी जल्दी बर्फ बनेगा? आपका कॉमन सेंस ये बताएगा कि जिस ग्लास में पहले से ठंडा पानी है तो वह जल्दी बर्फ में बदल जाएगा, और जिस ग्लास में गर्म पानी है उसे देर लगेगी। पर नहीं, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि उल्टा असल है, रियल आंसर है। मतलब गर्म पानी जल्दी बर्फ बनेगा और ठंडे पानी को बर्फ बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट्स ट्रू, इसे साइंटिस्ट ने पेम्बा इफेक्ट भी कहा है। फैक्ट नंबर 4, कंगारू मतलब ये जीव होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपको पता ही होगा। और ये इतने बड़े बड़े होते हैं, पर जब एक कंगारू जन्म लेता है ना, तब वो कुछ ऐसा दिखता है। और अमेजिंग फैक्ट ये है कि वो इतना छोटा होता है, देखो हाथ में समा जाएगा, इतना छोटा। फैक्ट नंबर 3, साल 2016 में फ्रांस में एक लॉ पास हुआ और लगभग सारे लोगों ने इस लॉ का समर्थन किया। उस लॉ में ये बताया गया कि ग्रोसरी स्टोर में जो भी खाना या फिर कोई फूड मटेरियल बच जाता है, तो जैसे कि टिपिकली लोग करते हैं कि उसे फेंक देते हैं, पता नहीं क्यों, तो एक कानून ही पास कर दिया गया कि अब उस खाने को फेंकना नहीं है, कंपलसरी कर दिया गया। उसे या तो गरीब में दान कर दो या फिर चैरिटी में दे दो, मतलब उसका यूज होना चाहिए। ये एक लॉ है फ्रांस में। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में जितने भी जानवर और प्रजाति है, सबसे ज्यादा तो 10 लाख साल कोई बैक्टीरिया जीता है। ठीक है, लाइफ स्पैन की बात हो रही है, उम्र की। तो सबसे कम जीने वाला जीव कौन सा है? सबसे छोटी उम्र किस जीव की होती है? तो इसका आंसर है मे फ्लाइज। ये एक तरह का फ्लाई होता है, पिक्चर में आप देख सकते हो। इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होती है, बस। मतलब ये अभी पैदा हुए तो कल खत्म। मे फ्लाइज हैव द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन ऑन द एंटायर प्लैनेट अर्थ। और अपने सबसे छोटे जीवन काल के कारण मे फ्लाइज को एक दिन के कीड़े भी कहा जाता है। फिर शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन की बात करें तो उसके बाद आता है ये गैक्ट्रोट्रिक्स, इसकी उम्र होती है 3 दिन। फिर आता है ड्रोन एंड्स, इस तरह के एंड्स की उम्र सिर्फ 3 हफ्ते होती है। फिर आता है हाउस फ्लाइज, जो कि आप घर के आसपास उड़ते हुए देखते हो, ये सिर्फ 4 हफ्ते जीते हैं, बस। 4 हफ्ते के बाद खत्म। फिर आता है ड्रैगन फ्लाई, ये वाला, 4 महीने इनकी उम्र होती है। फिर आते हैं हमारे फेवरेट चूहे, घर में हाउस माउस जो होते हैं, ये 1 साल तक जी लेते हैं। फिर ये आता है गिरगिट, ये भी 1 साल। तो ये थे सबसे कम जीने वाले प्रजाति। फैक्ट नंबर 1, कैमल जो होता है ऊंट, इनके बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि उनका जो ऊपर वाला हम्प होता है, ये पार्ट, यहाँ पर वो पानी को जमा करके रखते हैं। आपको तो पता ही होगा ये फैक्ट कि कैमल बहुत दिनों तक बिना पानी के भी जी सकता है, क्योंकि सो कॉल्ड हम्प में वो लोग अपना पानी जमा करके रखते हैं और उसे यूज करते हैं। पर यह फैक्ट गलत है। ये फैक्ट तो सही है कि वो पानी के बिना बहुत दिनों तक रेगिस्तान में जी सकते हैं, पर वो पानी रखते कहाँ है? इसका आंसर है हम्प में नहीं, बल्कि अपने ब्लड स्ट्रीम में, अपने खून में। मतलब उनके बॉडी का सेल, मेटाबॉलिक प्रोसेस, इन सब चीज़ों में पानी को जमा रखने का सिस्टम बना हुआ है, ना कि उनके हम्प में, ऊपर वाले ये पार्ट में। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कैमल एक बार में अगर आप उसको पानी पीने दोगे तो वह 200 लीटर पानी एक बार में पी जाएगा। वाओ। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजें नजर नहीं आती। वह चीजें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को, आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।